चलिए आगे बढ़ेंगे। रांची में आज सीएम आवास में सत्ताधारी दल के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, साथ ही भावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को बुलाया गया है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ये एक रूटीन बैठक है। इसमें झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी, साथ ही सुखाड़ की स्थिति पर मंथन होगा और इन तमाम विषयों पर सभी सत्ताधारी दलों से रायशुमारी होगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार की जा रही है, इस पर भी चर्चा होगी। और चलिए, मेरे सहयोगी कामरान ने बात की है सुप्रियो भट्टाचार्य से, वो आपको सुनाते हैं। पहले झारखंड की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में 11 बजे से सत्ताधारी दल की बैठक होनी है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज एक बेहद अहम बैठक होनी है, क्या कुछ विषय? नहीं, देखिए, जो ये तो एक रूटीन बैठक है और साथ साथ जो राजनीतिक हालात है और जो अल्पवृष्टि हम लोगों के यहाँ हुई है और एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, सुखाड़ का, खाद्यान्न की जो कमी है, उस पे केंद्र सरकार से जो मदद हम लोगों को चाहिए, जो तमाम राजनीतिक मुद्दे हैं वर्तमान समय में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो उनके विपक्ष के राज्य हैं, उन राज्यों में सरकार को अस्थिर करने का, तो ये सारे पहलुओं पर बैठकर विचार होगा। कहीं ना कहीं चर्चा का बाजार ये गर्म रहता है। जिस तरीके से कांग्रेस की अगर बात करें तो जो एक नया प्रकरण भी आया था जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, तो क्या इस बैठक से तमाम जो आपके सहयोगी दल हैं उनको वापस एकजुट कर लिया जाएगा और कोई किसी तरीके से कोई संकट की बात सामने नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो रोज सरकार गिरा देते हैं। जब जब उपचुनाव होता है तब तब बोलता है नतीजा आने दीजिए, कल सरकार बदल जाएगी। 4 बार तो ये थप्पड़ खा चुके हैं, तो कितना अब इन लोगों को जनता जवाब देगी। निर्वाचन आयोग में जिस तरीके से फैसला सुरक्षित रखा है, कभी भी फैसला आ सकता है और कहीं ना कहीं चर्चा का ये भी बाजार गर्म है कि आपके पक्ष में फैसला नहीं भी आ सकता है, तो क्या इन सब चीजों को लेकर भी तैयारी होगी, बातें होंगी? देखिए, अब क्या फैसला आएगा नहीं आएगा वो अलग मामला, इशू है, और कोई भी जो फैसला आता है तो उसका रिव्यू भी होता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी फैसले का रिव्यू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला होता है उसकी भी रिव्यू होती है। जो डबल बेंच में जाता है, फिर मिक्स बेंच में जाता है, फिर फुल बेंच में जाता है, उसके बाद भी यदि फैसला आता है तो फिर से उस पर रिव्यू पिटीशन पड़ता है। अब आने दीजिए, चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी है। अब चुनाव आयोग का जो आएगा उसके बाद उसकी विश्लेषण होगी। बिल्कुल, ये थे जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य। इन्होंने बताया कि विभिन्न मुद्दों पर आज जो बैठक होनी है वो यकीनन वो बैठक बेहद अहम है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। और चलिए, तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन सीधा लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, आज बैठक होने वाली है, सीएम आवास पर ये बैठक होगी, सभी विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो किन मायनों में ये बैठक खास है? देखिए, बिल्कुल, हम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में ही हैं और लगभग 11:30 बजे से ये बैठक होनी है। सत्ताधारी दल के विधायक दल की बैठक होनी है और ये बैठक बेहद ही खास है, क्योंकि हाल के दिनों में सियासी घटनाक्रम को जिस तरह से देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री के जुड़े मसले पर निर्वाचन आयोग में जो फैसला सुरक्षित है, और ये बातें निकल कर आई कि कभी भी फैसला आ सकता है और फैसला कुछ भी हो सकता है, यानी कि सभी पहलुओं पर सियासी हालात में मंथन करने के लिए मुख्यमंत्री सत्ताधारी दल के विधायकों के साथ रणनीति तय करेंगे। हालांकि सत्ताधारी दल की तरफ से कहा तो यह जा रहा है कि फिलहाल जो राजनीतिक हालात हैं या जो सूबे में सुखाड़ की परिस्थितियां हैं, ऐसे में सभी विधायकों के साथ उनके क्षेत्र की हालात की चर्चा होगी और फिर सरकार सुखाड़ पे कोई फैसला लेगी। लेकिन सुखाड़ तो मुद्दा है ही,
इसके अलावे हम इस वक्त सीएम हाउस में दिखाएंगे, कुछ देर के बाद यहां पे सत्ताधारी दल के विधायक आने शुरू हो जाएंगे, मंत्री सभी रहेंगे और उन सभी के साथ बैठक होगी जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं। अगर कोई फैसला जो निर्वाचन आयोग में मुख्यमंत्री के माइनिंग लीज से जुड़ा हुआ है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस मामले में अगर विपरीत फैसला आता है तो उन परिस्थितियों में क्या करेगी सरकार, बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कर सकते हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कई तरह के प्लान तैयार किए गए हैं और उन सभी पहलुओं पर रणनीति होगी, मंथन होगी और उसके अनुरूप जो है आगे की कार्रवाई सत्ताधारी दल की तरफ से की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि यह बैठक बेहद खास है। हालांकि निर्वाचन आयोग का क्या फैसला आना है यह फिलहाल अभी किसी को पता नहीं है, वो किस रूप में होगा यह भी पता नहीं है, क्या वाकई में विपरीत जाएगा यह भी नहीं पता है। लेकिन हां, चूंकि राजनीति है, सियासत है और ऐसे में सत्ताधारी दल हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पार्टी की तरफ से कहना है कि ये बैठक रूटीन बैठक है, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी कहना है कि बीजेपी की तरफ से जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। देखिए, बिल्कुल सत्ताधारी दल लगातार हाल के दिनों में बीजेपी पे हमलावर रही है और जिस तरह से कांग्रेस के 3 विधायक नोट के साथ गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां सामने आई, आरोप लगा कि राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए पूरा प्रकरण रचा जा रहा था। तो ऐसे में सत्ताधारी दल की तरफ से बीजेपी निशाने पर है और बार बार सत्ताधारी दल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब से हेमंत सोरेन सरकार का गठन हुआ है तब से लगातार इस सरकार को अस्थिर करने का काम किया जा रहा है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, जो भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, नॉन बीजेपी शासित राज्य है, उन सभी राज्यों में ऐसी परिस्थितियां होती है कि सरकार को अस्थिर किया जाए। अगर सरकार न अस्थिर हो पाए तो जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनको उनके पीछे लगा दिया जाए। तो ये लगातार आरोप लगाए जाते रहे। आज की बैठक कुछ देर में शुरू हो जाएगी मुख्यमंत्री आवास में। पूरे राज्य की निगाहें इस बैठक पे है। हां, बहुत कुछ चीजें तुरंत सतही तौर पे बैठक के बाद साफ नहीं हो पाएगी क्योंकि बैठक को बेहद ही खास तौर पे अंदर जो सभी की निगाहें इस बैठक पे है। आप भी इस पर नजर रखिएगा। हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे इस बैठक को लेकर। तमाम शुक्रिया आपकी जवान जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पिछले 24 घंटे से राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश होने की वजह